तो भाइयों एक और क्लोज मैच देखने को मिला जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान। एंड पे फिर ऑजीज ने क्वालिफाई कर लिया है फाइनल के लिए। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंडिया का था और उसके अंदर इंडिया ने वन साइडेड विन ली न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। न्यूजीलैंड ने फाइट बहुत की, हाथ पांव मारा कि वो भी फाइनल में जाने की ट्राई करें, लेकिन उसके बाद फिर होस्ट नेशन तो होस्ट नेशन होती है ना, मेहमान मेहमान होता है और मेज़बान मेज़बान होता है। तो मेज़बान की किस्मत बहुत सही जा रही है, चाहे फिर वो टॉस भी जीत जाएं या और मैच भी जीत जाएं, इसी के साथ सारा क्राउड भी मेज़बान के साथ ही है। तो इंडिया चलेगी फाइनल के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच होगा और स्टेडियम होगा अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो भाइयों सेकंड सेमीफाइनल भी बहुत अच्छा देखने को मिला। पहले जनूबी अफ्रीका की किस्मत थोड़ी ख़राब थी, 40 पे 4 आउट हो गए थे। उसके बाद आई बारिश और अगर ये बारिश ज़्यादा देर तक रह जाती तो फिर रिज़र्व डे के ऊपर खेल चला जाना था और मेरे ख्याल में ये साउथ अफ्रीका के लिए ज़्यादा बेहतर होना था। लेकिन फिर बारिश ख़त्म हुई, वापस से वेट आउटफील्ड को सही किया गया और उसके बाद दोबारा गेम देखने को मिली। एक काफ़ी कमाल की पार्टनरशिप देखने को मिली डेविड मिलर और क्लेसन के दरमियान। उसके बाद क्लेसन को आउट किया ट्रेविस हेड ने और यहीं से ट्रेविस हेड की किस्मत ऊपर आई और ट्रेविस हेड ने इस मैच में 2 विकेटें ली और 50 रन की इनिंग्स खेली और इसी के साथ मैन ऑफ द मैच भी बन गए। तो गाइस इसी के साथ सेकंड सेमीफाइनल के ऊपर थोड़ी डिस्कशन करते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब करने का नहीं कहूँगा तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे। तो गाइस प्लीज़ चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक। मैं चलता हूँ वीडियो की और बिना किसी देरी के। हाँ तो गाइज एक तरफ है हमारे पास ऑजीज जो कि वर्ल्ड कप की ट्रॉफी 5 बार उठाने में कामयाब हो चुके हैं और दूसरी तरफ है मेज़बान भारत जो कि 10 मैचेस लगातार जीत के फाइनल के अंदर दाखिल हो रहे हैं और विनिंग स्ट्रीक के ऊपर कायम है। तो मैच देखने को बहुत अच्छा मिलने वाला है ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान और ये अहमदाबाद में 19 नवंबर को खेला जाएगा। लेट्स सी क्या होगा। और इसी के साथ चांसेस ज़्यादा हैं इंडिया के पास, कोई 70% चांस है इंडिया के पास, बल्कि 80%, और 30 से 20% चांस है ऑस्ट्रेलिया के पास, क्योंकि होम कंडीशंस के ऊपर इंडिया को फेवर मिलेगा, चाहे वो फिर टॉस में भी फेवर मिले और एम्पायर्स भी थोड़ा बहुत फेवर करें। तो मेरे ख्याल में तो इंडिया ही जीतेगा। और जब कल ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था तो उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया को जो स्पिन खेलने में मसला आ रहा था उसको इंडिया ने काफ़ी गौर से देखा होगा। तो असल में यही है वो खतरे की घंटी जो मेरे ख्याल में इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के ऊपर हावी कर सकती है। कल जब ऑस्ट्रेलिया खेल रहा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट तो जो टर्निंग पिचेस थी उस पे ऑस्ट्रेलिया के हाथ पांव फूले हुए थे। जो शम्सी की टर्निंग बॉल्स थी, जो महाराज की बॉल्स टर्न हो रही थी, उस पे स्मिथ और लबुशगनी फंसे हुए थे, बुरी तरह फंसे हुए थे। बल्कि ये दो नहीं, बाकी प्लेयर्स भी फंस गए थे। स्पिन को खेलना मसला हुआ था ऑस्ट्रेलिया के लिए। और दूसरी तरफ इंडिया के पास कुलदीप और जडेजा है। तो मुझे लगता है कि फाइनल के अंदर इसी तरह ही गेम टर्न होनी है कि ऑस्ट्रेलिया की एक सेट पार्टनरशिप होनी है और उधर से स्पिनर्स ने आ जाना है और स्पिनर्स ने फिर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप के ऊपर हावी हो जाना है। तो मुझे तो कुछ इस तरह ही लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ने स्पिन पे फंस जाना है और यहीं से वो ट्रॉफी इंडिया को मिल जानी है, क्योंकि स्पिन अच्छा नहीं खेल रही ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया के खुद के पास भी इतने कोई खास अच्छे स्पिनर्स नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के स्पिन सेक्शन की बात की जाए तो एक एडम जंपा है जो कि आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहा है और दूसरी तरफ मैक्सवेल पार्ट टाइम स्पिनर होगा और ट्रेविस हेड ये भी पार्ट टाइम स्पिनर है। तो मतलब यहाँ पे फंसेगी ऑस्ट्रेलिया, स्पिन सेक्शन के अंदर मार खाएगी और जब खुद खेलने की बारी आएगी तब भी फंस सकती है ऑस्ट्रेलिया। तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे इंडिया इस चांस को छोड़ने लगा है। और दूसरी तरफ वही एम्पायर है जो इंडिया के लिए हर बार मनहूस साबित हो जाता है फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में। तो 2014 में जो मैच हुआ था इंडिया और श्रीलंका का, उसमें फाइनल में इंडिया हारा था और तब भी एम्पायर रिचर्ड था। इसी के साथ एक बार फिर रिचर्ड एम्पायरिंग कर रहा था जब 2015 में सेमीफाइनल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का हुआ और यहाँ पे भी इंडिया को शिकस्त हुई। इसी के साथ फिर 2016 में जो T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था जिसके अंदर वेस्ट इंडीज़ और इंडिया आमने सामने हुए, इसके अंदर भी रिचर्ड ही एम्पायरिंग कर रहा था। और 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इसके अंदर भी रिचर्ड एम्पायरिंग कर रहा था और इंडिया को शिकस्त हुई थी। बस यही नहीं, जब 2019 के अंदर इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल खेल रहे थे, जब महेंद्र सिंह धोनी को गुप्टिल ने रन आउट किया था, तो इस मैच के अंदर भी एम्पायरिंग रिचर्ड ही कर रहा था। और अब 2023 के अंदर जब पैट कमिंस और रोहित शर्मा आएंगे आमने सामने तो एम्पायरिंग रिचर्ड ही करेगा और देखते हैं क्या ये एम्पायर दोबारा से मनहूस साबित होता है और इंडिया दोबारा हारती है या जीतती है। क्या तारीख को बदल पाएगी इंडिया, ये देखने के लिए हमें फाइनल देखना पड़ेगा।
तो होपफुली तो मेरे ख्याल में इस बार इंडिया जीतेगी। लेकिन जब जब रिचर्ड ने एम्पायरिंग की है किसी सेमीफाइनल या फाइनल के अंदर तो इंडिया हारी है वो मैच। तो देखते हैं कि इस बार इंडिया इस बात को गलत साबित करेगी और क्या ये एम्पायर दोबारा से मनहूस साबित होगा इंडिया के लिए, तो ये तो हमें फाइनल में पता चल ही जाएगा। इसी के साथ बात की जाए जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के दरमियान जो कल पेश आया था, और इसके अंदर दोनों टीमों ने बहुत हाथ पांव मारे कि फाइनल के अंदर हम चले जाए किसी तरह। तो एंड पे तो ऑस्ट्रेलिया के लिए किस्मत मेहरबान रह ही गई, लेकिन साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छी फाइट की। स्टार्ट में इनकी विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसके बाद फिर कमबैक किया, गेम चेंजर किलर मिलर आ गया और क्लेसन आ गया, तो बहुत अच्छी इन्होंने पार्टनरशिप बनाई। उसके बाद वक्फे वक्फे से विकेटें गिरती गई नीचे से, फिर क्विटजी आ गया, उसके बाद महाराज आ गया। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स के ऊपर किस्मत मेहरबान थी, चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, हैजलवुड हो या पैट कमिंस। तो इन तीनों पेसर्स ने फुल कब्जा किया हुआ था साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप के ऊपर, फुल डोमिनेट किया पहली इनिंग्स। तो जब दूसरी इनिंग्स स्टार्ट हुई तो फिर डेविड वार्नर और ट्रेविस हेड ने भी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट किया। तो उसके बाद जब स्पिनर्स आए तो एकदम से विकेटें गिरने लगी। पहले मार्करम ने विकेटें गिराई, उसके बाद शम्सी और फिर महाराज। तो इन तीनों स्पिनर्स ने सेकेंड इनिंग रूल किया और पहली जो इनिंग थी उसके अंदर पेसर्स ने रूल किया। तो ये मैच वन साइडेड तो बिल्कुल भी नहीं था। तो आखिर में जाते जाते क्विटजी ने भी काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और एंड पे विकेट ले ली थी, लेकिन फिर भी पैट कमिंस और मिचेल स्टार्क ने जैसे बॉलिंग के अंदर काफ़ी डोमिनेट किया, उस तरह बैटिंग के अंदर भी डोमिनेट करते करते इस मैच को जिता दिया। तो बात की जाए साउथ अफ्रीका की, तो साउथ अफ्रीका टूर्नामेंट्स के अंदर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देती है, लेकिन इनकी कहानी तब ख़त्म होती है जब ये सेमीफाइनल में आते हैं, या गलती से अगर फाइनल में भी हार जाएं तो वहाँ पे भी हार जाते हैं। तो इनकी टीम की कोई यही कंडीशन रहती है। जितने भी क्रिकेट वर्ल्ड कप अब तक खेल चुके हैं साउथ अफ्रीका, तो साउथ अफ्रीका की कोई यही कहानी रहती है कि टूर्नामेंट के जितने भी मैचेस है उसके अंदर फुल डोमिनेट करती है और वन साइडेड विक्ट्रीज लेती है। उसके बाद जब सेमीफाइनल या फिर फाइनल में आ जाती है तो फिर बुरी तरह फंसती है और फिर जीतना इनका मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। और यही इस साल भी हमें देखने को मिला। पहले फुल डोमिनेट किया क्विंटन डिकॉक, ड्यूसन ने, मार्करम ने, लेकिन मजाल है मेरा बेव्यूमा 30 से ऊपर स्कोर कर जाए। मेरे बेव्यूमे ने पूरा टूर्नामेंट 30 से ऊपर स्कोर नहीं किया। ये कैप्टन तो है लेकिन एक 50 भी नहीं अभी तक मार सका और सेमीफाइनल के अंदर भी 0 पे आउट हो गया। मतलब परफॉर्मेंस की बेस पे ये कैप्टन बिल्कुल नहीं है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी की बेस पे और एक्सपीरियंस की बेस पे इसको हम कैप्टन कह सकते हैं। और वैसे लीडरशिप काफ़ी अच्छी निभा रहा था। कल के मैच के अंदर नज़र भी आ रहा था ये प्लेयर्स को काफ़ी ज़्यादा सिखा रहा था, हर कंडीशन के ऊपर ये काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ दिखा रहा था। लेकिन बाद में बात की जाए इसकी परफॉर्मेंस की तो ये आउट ऑफ फॉर्म ही नज़र आया। ओडीआई का बहुत अच्छा प्लेयर है ये, बहुत अच्छा, इसकी एवरेज बहुत अच्छी है और ओडीआई रैंकिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन पता नहीं इस वर्ल्ड कप किसकी नज़र लग गई बेव्यूमे को, और बेव्यूमे ने मजाल है कोई 30 से ऊपर स्कोर किया हो। इसी के साथ क्विंटन डिकॉक भाई की रिटायरमेंट भी हो गई है और अलविदा करते हैं डिकॉक को। बहुत बेहतरीन खेला यार, 4 सेंचुरियां मार के गया वर्ल्ड कप के अंदर, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी और मैं खुद भी चाह रहा था कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल देखने को मिले, और इसी तरह कुछ ऑडियंस भी यही चाह रही थी कि साउथ अफ्रीका और इंडिया का फाइनल देखने को मिले, लेकिन फिर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दूसरी तरफ अलविदा करते हैं न्यूजीलैंड टीम को भी। यार न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग टीम है, लेकिन जब बात आती है किस्मत की तो इनकी किस्मत ही इनका साथ नहीं दे पाती, और इसी तरह ये हर बार वर्ल्ड कप में या तो फाइनल या तो सेमीफाइनल के अंदर हार जाते हैं, और इस बार भी यही हुआ है। सेमीफाइनलिस्ट दोनों रह गई थी और दोनों ही हार चुकी हैं, तो अलविदा करते हैं दोनों टीमों को। इसी के साथ न्यूजीलैंड टीम का मुझे ये नहीं समझ आ रहा, इतने ज़्यादा बैग्स लेके आ गई थी जैसे वर्ल्ड कप नहीं खेलने आई बल्कि पूरी ज़िंदगी यहाँ पे रहने ही आ गई यहाँ पे। तो न्यूजीलैंड को इतने सारे बक्से लेके आ गया था अपने साथ। बाकी दूसरी तरफ वहाब रियाज को चीफ सिलेक्टर भी बना दिया, तो बहुत बेहतरीन किया यार। पहले यूनुस खान को तुम लोग लेके आ गए, उसके बाद फिर डायरेक्टर बना दिया तुम लोगों ने मोहम्मद हफीज़ को, चीफ सिलेक्टर वहाब रियाज है, बॉलिंग कोच है उमर गुल और बैटिंग कोच है यूनुस खान। तो बहुत बेहतरीन है ये, जिसका भी डिसीजन है। हमारे लेजेंड्स क्या काम है किसी और प्लेयर से, किसी भी गोरे कोचेस से हमारे लेजेंड्स बहुत बेहतरीन है, तो बहुत अच्छा डिसीजन है कि वहाब रियाज आ गया है। बाकी दूसरी तरफ पीएसएल की ड्राफ्टिंग की कहानी भी स्टार्ट होने वाली है और नसीम शाह मेरे ख्याल में चले गए पेशावर ज़ल्मी में, और सैम अयूब पेशावर ज़ल्मी से रिप्लेस होके आ गया है ग्लैडिएटर्स के पास। तो काफ़ी अच्छा डिसीजन है, पीएसएल भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल सकता है हमें। और बाकी इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के फाइनल के ऊपर हम गौर करेंगे, और इससे पहले भी एक वीडियो लेके आऊँगा, उसके ऊपर फुल डिस्कशन करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मैच के ऊपर। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो कि
एक सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करी है। कभी मैक्सी की परफॉर्मेंस हो जाती है, कभी वार्नर की, या कभी मार्श की परफॉर्मेंस आ जाती है, या कभी ट्रेविस हेड की। तो ये सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करी। जबकि दूसरी तरफ जो टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसके अंदर रोहित शर्मा 550 रन्स करके आ रहा है, शुभमन गिल 350 करके आ रहा है, 711 विराट कोहली, 526 मेरे ख्याल में शहरियास, 390 कोई राहुल ने भी मार दिए हैं रन्स, और 90 रन्स मेरे ख्याल में स्काई ने मारे हैं। स्काई फाइनल के अंदर भी परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसके अंदर जडेजा भाई ने 111 रन्स भी किए हैं और 16 विकेटें गिराई हैं। 23 विकेटें मेरा शामी ले गया है, 18 विकेटें बुमराह ले गया है। इसी के साथ कुलदीप ने 15 विकेटें गिराई हैं और 13 विकेटें सिराज ने गिराई हैं। मतलब एक तरफ ऐसी टीम है जिसके सारे प्लेयर्स कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस दे रहे हैं, चाहे वो बैट से दें या बॉल से दें। और इसी तरफ दूसरी तरफ जो टीम है वो है ऑस्ट्रेलिया। यार ये टीम सोलो परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करी है कि कभी वार्नर चल जाता है तो ये बच जाते हैं, कभी मार्श चल जाता है 177 नॉट आउट की इनिंग्स खेलता है तो ये बच जाते हैं, कभी मैक्सवेल 200 कर लेता है तो ये बच जाते हैं, कभी ट्रेविस हेड बैटिंग और बॉलिंग से रन्स भी कर लेता है और 6 विकेटें गिरा देता है, तब ये बच जाते हैं। तो अभी काफ़ी प्लेयर्स इनके आउट ऑफ फॉर्म लग रहे हैं, जिसमें इंग्लिश आ जाता है, स्मिथ आ जाता है, इसी के साथ लबुशगनी आ जाता है, और वार्नर भी इतनी कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे रहे लास्ट 2-3 मैचेस में। तो मुझे नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया इंडिया को हराएगी इस फाइनल में। लेकिन दूसरी तरफ ये वो टीम है जो कि स्टार्ट के 2 मैचेस हार के 10वें नंबर पे लाया करी थी टेबल के अंदर, सबसे एंड पे चली गई थी और वहाँ से बाउंस बैक करके ये फाइनल तक आ रही है। तो ये कोई छोटी टीम तो कंसिडर होने नहीं वाली। तो गाइस फिर इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, सी यू लेटर गाइस।